Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic Law of Tort, UB Jus EB Remedium. This maxim means that where there is legal right, there is legal remedy, or there is no wrong without remedy. इसका मतलब है कि जब लॉ हमें राइट कन्फर करता है, लीगल राइट्स हम पर जो कन्फर करता है लॉ, तो उसके साथ वो हमें रेमेडी भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि राइट ऑफ एक्शन होता है हमारे पास। अगर कोई हमारे जो लीगल राइट्स हैं उसमें इंटरफेयर करे या फिर हमारे लीगल राइट्स का वायलेशन हो, लीगल राइट्स इन्फ्रिंज्ड हो जाते हैं, तब हमारे पास राइट टू एक्शन भी है, जिससे कि हमें कोर्ट रेमेडी प्रोवाइड करता है, हमें कंपनसेट करता है। अकॉर्डिंग टू सर फ्रेडरिक पोलॉक, राइट और रॉन्ग एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं। राइट एक्शंस वो होते हैं जो कि लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, और रॉन्ग एक्शंस वो होते हैं जिनका लॉ में प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता, जो कि प्राइव्ड नहीं होते हैं लॉ में। अगर कहीं पर लीगल रॉन्ग होता है उसका मतलब होता है ओमिशन ऑफ ड्यूटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर राइट्स का एग्जिस्टेंस होता है, ड्यूटी जहाँ पर एग्जिस्ट करती है वहाँ पर राइट भी होता है। सपोज़ जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो उस बुराई का उसको रोकने के लिए हमें जो कोर्ट है वो रेमेडी प्रोवाइड करती है, हमें कंपनसेट करती है। अगर कोई भी हमारा लीगल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए कोर्ट हमें कंपनसेट करती है। अगर हमारी कोई लीगल ड्यूटी है और उसको हम पूरा कर देते हैं तो ये कहा जाता है कि ड्यूटी इज़ डिस्चार्ज, और जो पर्सन लीगली बाउंड था वो फ्री हो गया है उस ड्यूटी से, क्योंकि उसने अपना जो ड्यूटी है वो पूरा कर दिया है। बट अगर यहाँ पर जो वो ड्यूटी है अगर वो उसको फुलफ़िल नहीं करता, अपना जो लीगल ड्यूटी है उसको वायलेट करता है, तो यहाँ पर राइट टू एक्शन अराइज हो जाता है। जिसका आपने लीगल राइट वायलेट किया है उसको राइट है कि वो एक्शन ले आपके अगेंस्ट, और आप उसको कंपनसेट करें कोर्ट के सामने। तो ये हमारा यूबी जस ईबी रेमेडियम। तो चलिए अब हम इसका डेवलपमेंट ऑफ दिस मैक्सिम इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। यूबी जस ईबी रेमेडियम का जो डेवलपमेंट है वो टॉर्ट लॉ से हुआ, ऐसा कहा जाता है। और जो वर्ड है जस, इसका मतलब होता है लीगल अथॉरिटी, टू डू समथिंग, कुछ करने की जो लीगल अथॉरिटी है। कुछ से मतलब है लीगल ड्यूटीज़ जो हमारी होती हैं, और रेमेडियम का मतलब है द पर्सन हैज़ द राइट ऑफ एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि जो पर्सन है जिसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसको राइट टू एक्शन उसका राइट है। मतलब उसको ये राइट दिया गया है कि अगर उसका कोई लीगल राइट वायलेट होता है तो वो एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट। और इसमें ये कहा गया है कि जो वही पर्सन कोर्ट में अपना रेमेडी के लिए एक्शन ले सकता है जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ हो। कंडीशन ये है कि उसका लीगल राइट वायलेट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल और मोरल रॉन्ग्स होते हैं वो सब एक्शनेबल नहीं होते हैं, वो सब इसके अंदर नहीं आते हैं। दे आर नॉट एक्शनेबल एज दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ, क्योंकि वो लॉ ने रिकग्नाइज नहीं किए हैं। इस मैक्सिम का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हर एक रॉन्ग के लिए रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे सिर्फ लीगल रॉन्ग्स की बात हो रही है, जो लीगल राइट्स हैं वो उससे रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल या मोरल रॉन्ग्स जो होते हैं वो सब इसके अंदर नहीं आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड अ स्टैम्प्ड पेपर, मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि होना चाहिए था
ये कह रहा है कि जो कि होना चाहिए पेपर बेस होना चाहिए, स्टैम्प उस पे लगा होना चाहिए। वो एक्चुअली में क्या हुआ कि ओरली उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके लिए वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता है, उसके लिए उसको रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि वो कोई लीगल इंजरी नहीं मानी जाएगी। अब इसके कुछ इसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं, उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। Essential elements of UBJ's EB remedium। फर्स्ट इसका एसेंशियल एलिमेंट है कि ये मैक्सिम वहीं अप्लाई होगा जहाँ पर लीगल राइट एग्जिस्ट करता हो, और सेकेंडली अगर कोई मतलब रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए वहाँ पर ही ये अप्लाई होगा। जहाँ पर कि किसी पर्सन का जो राइट है, लीगल राइट है, वो वायलेट हुआ हो, वहीं पर यूबीजस ईबी रेमेडियम अप्लाई होगा। थर्डली ये मैक्सिम वहीं अप्लाई होगा ना जहाँ पर लीगल इंजरी होगी। अगर लीगल इंजरी नहीं है, किसी पर्सन के लीगल राइट को कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, तो वहाँ पर डैमनम साइन इंजूरिया अप्लाई होगा। तो ये थे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कि ये मैक्सिम कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। ये जो मैक्सिम है यूबीजेस ईबी रेमेडियम, ये ना वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर मोरल और पॉलिटिकल रॉन्ग होते हैं। जहाँ पर किसी पर्सन का जो मोरल राइट है वो वायलेट हुआ है, या पॉलिटिकल राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये जो लॉ है मोरल और पॉलिटिकल, ये लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ये लीगल राइट्स का जहाँ पर इंजर्ड होगा अगर किसी का लीगल राइट, तो वहीं पर ये एप्लीकेबल होगा। सेकेंडली उन केसेस में जहाँ पर रेमेडी पूरा प्रोवाइड किया गया है मोरल ब्रीच ऑफ राइट का, कि कोई मोरल राइट है उसका कोई ब्रीच हुआ है और वहाँ पर फुल रेमेडी उसको प्रोवाइड की गई है, बट वहाँ पर ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा। मोरल राइट का ब्रीच की जो उसको रेमेडी प्रोवाइड की गई है वो है कॉमन लॉ के अंदर उसे प्रोवाइड की गई है, बट वहाँ पर ये जो मैक्सिम है यूबीजस ईबी रेमेडियम, ये अप्लाई नहीं होगा। इसी टाइप से अलग अलग लॉज के लिए अलग अलग एक्ट्स हैं कि वो जो है लीगल राइट्स के लिए इस वाला ये जो मैक्सिम है ये अप्लाई होगा। थर्डली ये मैक्सिम वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर मैरिज या फिर पर्सनल कमिटमेंट हो। ये इशू अगर मैरिज से रिलेटेड है या कोई पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जो फैमिली कोर्ट्स जैसे जिसके लिए होते हैं, उन चीज़ के लिए ये जो मैक्सिम है यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो मैरिज इश्यूज़ हैं ये प्रॉमिसेस इसमें किए जाते हैं और विदाउट कंसिडरेशन, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता, और ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये जो मैक्सिम है नहीं अप्लाई होगा। फोर्थली जो पब्लिक न्यूसेंस है, अगर कोई प्लेंटिफ है वो अपना दिखाता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है लीगल राइट की इस पब्लिक न्यूसेंस की वजह से, बाकी सब लोगों से ज़्यादा मुझे ज़्यादा लॉस हुआ है, मेरा जो राइट है वो इन्फ्रिज हुआ है। बाकी जो सोसाइटी है, पब्लिक न्यूसेंस से तो सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, जो सोसाइटी है सब, इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, तो इसमें भी ये नहीं अप्लाई होगा। ये जो मैक्सिम है यहाँ पर भी इसमें किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं रेमेडी दी जाएगी पब्लिक न्यूसेंस के बेस पर, क्योंकि इसमें पूरा जो ग्रुप ऑफ पीपल आता है, सोसाइटी का जो राइट है वो इन्फ्रिंज होता है, तो ये एक अलग कैटेगरी में चला जाता है। और फिफ्थ अगर हम देखें तो ये मैक्सिम वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर क्या होता है कि नेग्लिजेंस होता है, कि
प्लेंटिफ ने कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया है, उसके वजह से लीगल राइट इंजर्ड हुआ है। मतलब इसमें नेग्लिजेंट एक्ट का कोई रोल नहीं है। जहाँ पर प्लेंटिफ का नेग्लिजेंट एक्ट होगा वहाँ पर ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेंटिफ है उसकी खुद की लापरवाही की वजह से जो हुआ है, तो कोई रेमेडी उसको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो अब हम इसके केस लॉज, जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है, वो पढ़ लेते हैं। सरदार अमरजीत सिंह कालरा वर्सेस प्रमोद गुप्ता एंड अदर्स। कोर्ट ने इस केस में ये बात हेल्ड की थी कि ये जो मैक्सिम है यूबी जस इवी रेमेडियम, इसको एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज किया था कोर्ट ने। ये बात इसमें हेल्ड हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ये बात हेल्ड की थी कि जो कोर्ट्स हैं उनकी ड्यूटी है कि पार्टीज़ को प्रोटेक्ट करें, उनके जो राइट्स हैं उनको मेंटेन करें, बजाय इसके कि वो उसको मना कर दे, डिनाई कर दे उसको रेमेडी रिलीफ प्रोवाइड करने से। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको रेमेडी प्रोवाइड करे, उसकी हेल्प करे, उसके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, मेंटेन करे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की थी इस केस में। नेक्स्ट जो केस है शिव कुमार चड्ढा वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हेल्ड की थी कि जहाँ पर स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स रेमेडी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इस बात पर साइलेंट होते हैं, वो सिर्फ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। जहाँ पर जो स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स में सिर्फ राइट्स और लाइबिलिटीज़ की बात की गई है, वहाँ पर रेमेडी की बात नहीं की गई है। फिर अगर कोई पर्सन कंप्लेंट करे अब उसके जो लीगल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो वो पर्सन जो है सिविल कोर्ट में अप्रोच कर सकता है प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन के बेस पर कि वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ अ लीगल रेमेडी, वेयर देयर इज़ अ लीगल राइट देयर इज़ अ लीगल रेमेडी। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट जो केस है इसमें भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पार्लियामेंट्री असेंबली का केस है। ये केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंजूरिया साइन डैमनम की वीडियो में, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसमें जाकर इस केस को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो केस है मारुति वर्सेस विलियम, जिसमें कि डिफेंडेंट जो होता है वो बैंक का ऑनर होता है और प्लेंटिफ के जो फंड्स हैं वो डिफेंडेंट के बैंक में डिपॉजिट होते हैं। प्लेंटिफ के अकाउंट में काफ़ी बैलेंस होता है जो कि डिफेंडेंट रिफ्यूज़ कर देता है, रिफ्यूज़ टू ऑनर चेक टू हिम। द डिफेंडेंट रिफ्यूज़ टू ऑनर चेक टू हिम। तो कोर्ट इसमें ये बात हेल्ड करती है कि डिफेंडेंट लायबल है। द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर द लॉस कॉज टू द प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ को लॉस होते हैं इसमें, वो उस चीज़ के लिए डिफेंडेंट को लायबल करती है कि लायबल होता डिफेंडेंट जो है वो उसको कंपनसेट करेगा। और यहाँ पर यूबी जस ईवी रेमेडियम का जो मैक्सिम है वो अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें जो प्लेंटिफ का लीगल राइट है वो वायलेट हो रहा है और डिफेंडेंट जो है वो उसको डैमेजेस पे करने के लिए लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट जो केस है एशबी वर्सेस वाइट, वो भी हमने इंजूरिया साइन डैमनम में हमने उसको डिस्कस किया है। आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक क्लिक करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो गाइज़, ये था हमारा यूबी जस ईवी रेमेडियम। आई होप कि आपने वीडियो एंड तक देखा ही होगा और आपको बहुत समझ भी काफ़ी कुछ आया होगा। और सो गाइज़, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।